तो UFC 322 का फाइट वीक यहाँ पे चल रहा है और इस फाइट वीक में एक फर्स्ट फेस ऑफ हो चुका है इस्लाम माहाचे वर्सेस जेडीएम का। जी हाँ, इस्लाम और जेडीएम फर्स्ट टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट फेस टू फेस आए हैं और जब भी यहाँ पर कोई ऐसी हाई प्रोफाइल फाइट का फेस ऑफ होता है तो बहुत सारे यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है इस्लाम माहाचेव काफी ज्यादा छोटे दिख रहे हैं जेडीएम के अगेंस्ट। जेडीएम ने यहाँ पे मॉक कर दिया इस्लाम माहाचेव को, उनका साइज उतना बड़ा नहीं दिख रहा। बहुत सारी चीजें बोली जा रही है तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हम खुद भी एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बनेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का ये फेस ऑफ गया, फेस ऑफ से क्या यहाँ पर पता चल सकता है फाइटर्स की प्रिपरेशन के बारे में, क्या उनकी मेंटालिटी है, किस तरीके की है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक फाइट की बात करिए फ्रांसिस एनगानू ने। फ्रांसिस एनगानू का कहना है कि वो जॉन जोन्स से फाइट कर सकते हैं। अगर व्हाइट हाउस का कार्ड को सबसे बड़ा कार्ड बनना है अभी तक का यूएफसी का, तो उसमें यहाँ पे जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस एनगानू की फाइट होनी चाहिए। इस बारे में यहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं, तो सारी चीजों के बारे में आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई यूएफसी 322 का फाइट वीक चल रहा है, आज ट्यूसडे यहाँ पर हो चुका है और इनकी यहाँ पर एक फेस ऑफ कराई गई है फाइट वीक के स्टार्टिंग में। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, यूजुअली दो फेस ऑफ्स होते हैं। एक तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, फिर वेन्स पे भी कभी कभार फेस ऑफ्स होते हैं और फिर एक सेरेमोनियल वेन्स होता है, उसमें यहाँ पे फेस ऑफ होता है। बट क्योंकि ये फाइट यहाँ पर न्यूयॉर्क में हो रहा है तो न्यूयॉर्क में एक बहुत सिंबॉलिक फेस ऑफ कराया गया इस्लाम माहाचेव और जैक डेला मेडलिना का। अब भाई उसके बाद बहुत सारे लोग इससे काफी सारे कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं कि इस्लाम का साइज छोटा लग रहा है, जेडीएम का साइज बड़ा लग रहा है, जेडीएम इज गोइंग टू रूल दिस दैट, ये सारी चीजें बोली जा रही है। तो देखिए फेस ऑफ का यहाँ पर एक बार को हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये सारे डिस्कशंस कराने के लिए ही यहाँ पर फेस ऑफ्स कराए जाते हैं किसी भी एमएमए स्पोर्ट्स में या किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, ताकि फाइटर्स जब फेस टू फेस आए तो लोगों के बीच में और डिबेट, थोड़ी बहुत डिस्कशंस वगैरह चले, फाइट की हाइप बने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फेस ऑफ देख के आप कभी भी जज नहीं कर सकते हो कि फाइट किस तरीके से जाने वाली होगी। अब जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स है वो देख कैसे बता सकते हैं ही इज फंबलिंग, ये डर रहा है यहाँ पे फाइट में। फेस ऑफ के अंदर आई कांटेक्ट जिसने ब्रेक करा वो यहाँ पर खराब मेंटालिटी से आ रहा है, वो यहाँ पर एक लूजर मेंटालिटी से आ रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं होता है। अब कुछ लोगों का भाइयों ऐसा मानना है कि फेस ऑफ के टाइम पे जिस फाइटर ने सबसे पहले आई कांटेक्ट ब्रेक करा उसकी यहाँ पर मेंटालिटी वीक है, जिसने आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं करा, कंपोजर मेंटेन रखा, उसका यहाँ पर मेंटालिटी काफी स्ट्रांग है, वो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें बस यहाँ पर डिस्कशन के लिए अच्छी लगती है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता है। काफी सारे फाइटर्स होते हैं वो तो फेस ऑफ में आई कांटेक्ट करते ही नहीं है। कुछ फाइटर्स का अलग एरिया होता है, कुछ फाइटर्स बहुत वायलेंट फेस ऑफ करते हैं, कुछ फाइटर्स बहुत काम रहते हैं। तो ये सारी चीजें फाइटर टू फाइटर डिपेंड करती है। मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर हम कंक्लूड करके निकाल सकते हैं सब्सटेंशियल। बाकी यहाँ पर एक और चीज कंपेयर करी जाती है फेस ऑफ्स के अंदर कि दोनों फाइटर्स का साइज एक दूसरे के अकॉर्डिंग कैसा दिख रहा है। अब पता नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि फेस ऑफ के अंदर जो साइज वाला चीज होती है ये काफी अलग अलग ही होती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है फेस ऑफ में दोनों फाइटर इक्वल हाइट के लग रहे होते हैं बट ऑक्टागन में उनकी फाइट बहुत डिफरेंट हो जाती है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ड्रीकस डुप्लेसिस, इजराइल अडेसानिया, फेस ऑफ के टाइम पे ऑलमोस्ट सेम हाइट के थे बट ऑक्टागन के अंदर उनकी हाइट डिफरेंट लग रही थी। तो ये सारी चीजें होती है, किस तरीके के जूते पहने, किस तरीके का उनका स्टैंस है उस टाइप पे, उससे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब भाई यहाँ पर एक और चीज बोली जा रही है कि जेडीएम का साइज काफी बड़ा दिख रहा था, जेडीएम वाज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू इस्लाम माहाचेव। पर्सनली आपसे मेरा ओपिनियन इस बारे में जानना चाहोगे, जो कि फिर से लगेगा कि मैं इस्लाम की साइड से बोल रहा हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दोनों के फाइटर्स की साइज मुझे इक्वल आइडेंटिकल लगा। बट हाँ, अब ऑब्वियसली दो इंसान खड़े रहेंगे तो दोनों इक्वल साइज के एग्जैक्ट तो नहीं होंगे। तो अगर आप एकदम पर्टिकुलर होकर मुझसे पूछोगे कि कौन बड़ा दिख रहा था तो थोड़ा यहाँ पे साइज जेडीएम की हाइट ज्यादा बड़ी दिख रही थी, बट दैट्स अबाउट इट। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं यहाँ पे साइज का डिफरेंस दिखा। बहुत सारी बातें करी जा रही थी पूरे फाइट के बिल्डअप में कि जेडीएम का साइज बड़ा रहेगा, इस्लाम का साइज छोटा रहेगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मुझे नहीं लगता फर्स्ट फेस ऑफ के बाद कुछ ऐसा बहुत बड़ा निकल के आया कि इस्लाम अंडर साइज दिख रहे हैं। ऑब्वियसली साइज सिर्फ हाइट से नहीं होती है और हाइट हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है यूएफसी के अंदर, यहाँ पर एमएमए स्पोर्ट के अंदर। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैटर करता है आपकी रीच कितनी है, आपकी स्किल लेवल कितना है, वो ज्यादा मैटर करता है, साइज उतना मैटर नहीं करता। और रही बात जो एक्चुअल साइज है वो हम सबको सेरेमोनियल वेन्स में देखने को मिल जाएगा, किस तरीके की फिजिक यहाँ पर इस्लाम माहाचेव लेके आ रहे हैं। यहाँ पे वेल्टर वेट में ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग फुटेजेस की वीडियोस आ रही है जिसमें वो बहुत ज्यादा बल्कड अप दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साइज वाला जो इशू है इसको हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया और अब जाके भाइयों इस चीज की यहाँ पर ओवर एनालिसिस शुरू हो चुकी है। लोग अब कुछ ज्यादा ही चीजें यहाँ पे निकाल रहे हैं, बहुत सारे निट पिकिंग कर रहे हैं। इस फेस ऑफ के अंदर दोनों का साइज मेरे हिसाब से तो इक्वली लग रहा था। बाकी भाइयों इस्लाम माहाचेव के अगेंस्ट जेडीएम ने भी ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बेसिकली बोला है कि वो वोल्कानोव्स्की का यहाँ पर बदला लेने वाले हैं और इस्लाम उनको कुछ भी नहीं कर सकते, वो टू लिटिल है। यहाँ पर टू लिटिल बोल दिया इस्लाम माहाचेव को जेडीएम ने।
फाइट से पहले, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए, बाकी कोई भी बंदा कुछ भी बोले, बट एक चैंपियन जो फाइटर वहाँ पे फाइट करने वाला है, उसका किस तरीके का थॉट प्रोसेस है इस फाइट में जाने से पहले, वो यहाँ पे कंसिडर कर रहा है इस्लाम माचेव को टू लिटिल। तो ये अपने आप में ही चीज़ है। अब इस्लाम के अगेंस्ट यहाँ पे जेडीएम को क्या दिख रहा है कि वो टू लिटिल है, क्योंकि इस्लाम की जो ट्रेनिंग फुटेजेस आ रही है उसमें से कहीं से भी वो टू लिटिल तो नहीं दिख रहा है। बट जेडीएम ने रिसेंटली यही बोला है कि इस्लाम इज टू लिटिल, और वो उनको उसकी प्लेस दिखाने वाले हैं कि लाइट वेट डिवीजन के फाइटर्स लाइट वेट डिवीजन में ही सही है, वेल्टर वेट में नहीं फाइट कर सकते। और तो और वो वोल्कानोव्स्की का भी बदला लेने वाले हैं। ये यहाँ पर वोल्कानोव्स्की के लिए वो फाइट करने वाले हैं, ऐसा जेडीएम का कहना है। ये चीज़ उन्होंने बहुत स्टार्टिंग से भी बोली और अभी रिसेंटली भी उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा सही नहीं है। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ को आप सोच के कि हाँ, उनके टीममेट वोल्कानोव्स्की का नॉकआउट हुआ, उसको यहाँ पर रिवेंज करने के लिए वो फाइट में जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये रिवेंज मेंटालिटी या किसी और को अपने लिए यहाँ पे मोटिवेटर यूज़ करना बहुत ज़्यादा बैकफायर भी कर सकता है जैक डेला मेडेलिना के लिए। वो अपने लिए फाइट लड़े, अपने हिसाब से ट्रेनिंग करे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे यहाँ पे पूरी तरीके से भरोसा रखे और फाइट में जाए, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ज़्यादा बेटर गेम प्लान वो होगा, ना कि किसी और का बदला लेने के लिए। ये सारी चीज़ें बैकफायर भी कर सकती हैं। बाकी देखा जाएगा फाइट किस तरीके से जाती है। जेडीएम वर्सेस इस्लाम की फाइट यहाँ पे कुछ दिनों के अंदर हो जाएगी। हाइप बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और अगर आप सबको इस फाइट को प्रेडिक्ट करना है, तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से जॉइन कर लेना। अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपना प्रेडिक्शन, सारी इस फाइट से रिलेटेड डिटेल्स, इसके ऊपर कैसे आप सब प्रेडिक्शन कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं आप सब यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे बता दूँगा। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक पोल भी डाला है, जिसको आप सब यहाँ पे जाके वोट कर सकते हो कि आपके हिसाब से कौन-सा फाइटर जीतने वाला है। तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना, लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। अब भाइयों, यूएफसी 322 की तो बातें होती रहेंगी, ये बहुत बड़ी इवेंट यहाँ पर है, इसके बारे में बातें डेफिनेटली चलेंगी। लेकिन इससे अलावा एक बहुत बड़ी फाइट कुछ सालों पहले यहाँ पर यूएफसी के अंदर बोली जा रही थी, वो थी जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस एंगानू की एक सुपर फाइट। और फ्रांसिस एंगानू बेसिकली अब यूएफसी में नहीं है, लेकिन उसकी डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होते रहती है। आप में से भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैन है फ्रांसिस एंगानू की, और कहीं न कहीं मैं भी उसको एज़ अ फाइटर बहुत ज़्यादा पसंद करता था। एक जेनेटिक फ्रीक, एक बेसिकली मॉन्स्टर टाइप फाइटर वो मुझे लगता है हेवीवेट डिवीजन का। और उसने रिसेंटली यहाँ पर एक इंटरव्यू दिया, और उसमें एक बेसिकली हम सबको एक थोड़ी-सी होप दे दी है कि जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस एंगानू की फाइट शायद पॉसिबल हो पाए। बहुत फार फेच्ड है, बट शायद उसने अभी भी ये चीज़ बोली है कि वो ओपन है यहाँ पर जॉन जोन्स से फाइट करने के लिए। और बेसिकली हम सबको पता है कि 2026 में एक बहुत बड़ा कार्ड होने वाला है यूएफसी का, जिसमें वो व्हाइट हाउस में इवेंट करवाने वाले हैं। और इस इवेंट को ऐसा कहा जा रहा है कि यूएफसी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। अब फ्रांसिस एंगानू का ऐसा कहना है कि इस इवेंट को अगर सबसे बड़ा इवेंट होना है, तो इसके अंदर सबसे बड़ी फाइट जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस एंगानू की होनी चाहिए, तभी ये इवेंट यहाँ पे सबसे बड़ा इवेंट बन सकता है। अब देखिए, यहाँ पर अब जॉन जोन्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए काफ़ी ओपन है, यूएफसी की तरफ से भी अब यहाँ पे काफ़ी नरमी दिखा रहा है फ्रांसिस एंगानू, यूएफसी में आने की भी बातें चल रही है, 2-3 स्टेटमेंट्स आ चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। तो आप सब समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है फ्रांसिस एंगानू में पिछले कुछ टाइम से। अगर आप सबको नहीं पता है, इसकी हिस्ट्री बेसिकली ये है कि यूएफसी और फ्रांसिस एंगानू के बीच में काफ़ी सारी कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसके कारण फ्रांसिस एंगानू ने एग्जिट ले लिया था यूएफसी ने से। और बेसिकली ऐसा बोला था कि यूएफसी अपने फाइटर्स को सही तरीके से पे नहीं करती, इसीलिए वो बेसिकली एमएमए के अंदर चेंज लाने के लिए, एक फाउंडेशनल बेसिस पे चेंज लाने के लिए, फाइटर पे में चेंज लाने के लिए यहाँ पर उन्होंने यूएफसी को छोड़ा था, पीएफएल वगैरह जॉइन करा। अब भाई, इन पूरे यहाँ पर सिनेरियो पे आप सब मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे, तो मुझे ऐसा लगता है फ्रांसिस एंगानू ने अपने इंडिविजुअल कैरियर के लिए बहुत अच्छा करा। उसने बॉक्सिंग फाइट्स करी, बहुत पैसे कमाए, और उसने एमएमए फाइट भी करी, बहुत सारी चीजें उसको करने को मिली। लेकिन जो ये यहाँ पर विजन की ये बात कर रहे थे फ्रांसिस एंगानू की टीम और ये सारी चीजें, कि वो फाइटर पे को ही चेंज कर देंगे, फाइटर्स को अलग तरीके से पेमेंट मिलना स्टार्ट होगा, बहुत सारी चीजें बात करी थी। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं कर पाए फ्रांसिस एंगानू, या मे बी शायद जब वो रियल वर्ल्ड में गए और देखा कि ये कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, क्या फाइनेंसेस होते हैं, क्या इकोनॉमिक्स होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, तब उनको समझ में आया कि यूएफसी भी कहीं न कहीं यहाँ पर हैंड हेल्ड है। यूएफसी उतनी बड़ी विलेन है नहीं जितना लोग उसको बना देते हैं। ऑब्वियसली फाइटर पे बेटर हो सकता है, फाइटर पे को और बेटर किया जा सकता है। लेकिन हम सबको पता है ये एक बिज़नेस है, बिज़नेस किस तरीके से रन करता है, बिज़नेस प्रॉफिट्स पे रन करता है, ना कि इमोशंस पे रन करता है कि सारे फाइटर्स को इस तरीके से पेमेंट मिल सकती है। ऑब्वियसली एक फेयर वर्ल्ड नहीं है, और वही चीज़ यहाँ पर हुई। फ्रांसिस एंगानू ने अपने लिए तो बेटर कर लिया, अपने लिए बहुत अच्छी-अच्छी फाइट्स करी, और वो सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। लेकिन वो जो फाउंडेशनल बेसिस पे एमएमए को चेंज करना चाह रहे थे, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, और अब वो यूएफसी में भी फाइट करने के लिए कहीं न कहीं ओपन है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि बेसिकली एक यू टर्न ले लिया है फ्रांसिस एंगानू की टीम ने।
ताकि मैं डेफिनिटली चाहूँगा कि ये फाइट हो पाए, जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस एंगानू की फाइट हो पाए या फ्रांसिस एंगानू को हम दोबारा यूएफसी में देख पाएँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस फाइट को देखने में। आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।